Good morning class 6th. So in the previous class we have completed our chapter 4 जो हमारा chapter था Who I Am वो हमने complete कर लिया था. And in this class we are going to start our new chapter A Visit to Cambridge. A Visit to Cambridge. कैम्ब्रिज के लिए एक विज़िट करना. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको पता है सबको. And we are going to start this chapter. तो वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू हैव दिस पेज. मैनी ऑफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि उनके पास बुक्स नहीं है. इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और हार्ड वर्ड्स मैं आपको नीचे भेज दूँगी, आप उनको अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वार्म अप. वार्म अप में होता है स्टोरी में क्या दिया हुआ होता है, शॉर्ट में वो दिया हुआ होता है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. ये एक ऐसी स्टोरी है, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनकी स्टोरी है. बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड. वो किसी भी तरीके से क्या थे, दोनों ही विकलांग थे. और डिफरेंटली एबल्ड. डिफरेंटली डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड दोनों में बहुत फ़र्क है. एज वी नाउ से, अगर हम कहें, स्टीफन हॉकिंग वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक है. ही सफ़र्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा. वो एक इस तरीके के लकवे से ग्रस्त थे. देन कन्फाइंड हिम टू अ व्हील चेयर, जिसके कारण वो किस पे आ गए थे, व्हील चेयर पे. एंड अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और जिसके कारण वो सिर्फ बटन, जो कंप्यूटर था, उसकी जो व्हील चेयर थी उन पे एक कंप्यूटर लगा हुआ था और उसके बटन दबाने से उसके अंदर फीड एक मशीन में से आवाज़ आती थी विच स्पोक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. और उसमें से वो बटन प्रेस करते थे जो भी उन्हें बोलना होता था और वो मशीन उनके वर्ड्स को कन्वर्ट कर देती थी. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स इन लंदन. फिरदौस कांगा एक राइटर थे और एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे. हु लिव्स इन लंदन, वो कहाँ रहते थे, लंदन में. कांगा वॉज बॉर्न इन मुंबई 1960 और कांगा का बर्थ हुआ था बॉम्बे में 1960 में. कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल मतलब होता है वीक, कमज़ोर हड्डियों से उनका बर्थ हुआ था. दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज चाइल्ड, जो कि आसानी से टूट जाए. हमारी हड्डियाँ यूजुअली ऐसे नहीं टूटती हैं, बट उनकी जो बोन्स थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी और वो यूं ही टूट जाती. बचपन से ही उनकी बोन्स हड्डियाँ बहुत वीक थी. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. और हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग के तरह ही कांगा भी व्हील चेयर में ही जाते थे. द ट्रू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. और उन्हें पता था कि व्हील चेयर में लाइफ कैसी होती है. एंड उन्होंने अपने इस पे आए विचार क्या किए, एक्सचेंज किए. एंड हाउ कॉल्ड द नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और किस तरीके से जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो डिसेबल्ड लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो इस स्टोरी में दिया हुआ है कि वो किस तरीके से नॉर्मल लोग डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्ट. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. मेटा इंग्लैंड में है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे उसके लिए एक अलंकारक है, मेटाफर है इंग्लैंड के लिए. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट, ये फिरदौस कांगा सुना रहे हैं, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. और जैसे ही मैंने कैम्ब्रिज छोड़ा, मेरे लिए उसके मायने बदल गए थे. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ किससे मिला था, स्टीफन हॉकिंग से. I was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. और मैं वहाँ से जा रहा था तो एक गाइड ने मेंशन किया कि स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton. उत्तराधिकारी थे वो आइजैक न्यूटन के, पूरी उनकी गद्दी पाने लायक थे, बट वो बहुत ही ज़्यादा बेचारे थे क्योंकि वो क्या थे, डिसेबल थे बहुत ही ज़्यादा. whose chair he has at the university, जिनकी यूनिवर्सिटी में उनकी चेयर ले रहे थे. मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे. उन्होंने आइजैक न्यूटन की जो जगह है वो ली थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, बट वो फिर भी बेचारे थे क्योंकि वो क्या थे, डिसेबल्ड थे, विकलांग थे. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, it is a type of scientist होते हैं astrophysicist, the author of a brief history of time, one of the biggest seller ever lived here. और मैं ये भूल गया था
कि वो पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने एक बड़ी बुक लिखी है, बेस्ट सेलर थी, जो कि अ ब्रीफ ऑफ टाइम। वेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया, आई रश टू अ फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन करने की जगह फ़ोन बूथ गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और मैं जो उसकी वायर होती है उसे फाड़ ही देता है, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, फोन्ड स्पीकिंग स्टीफन हॉकिंग हाउस। उन्होंने कहाँ फ़ोन मिलाया था? स्टीफन हॉकिंग के घर पे। देयर वॉज इज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उसकी असिस्टेंट थी लाइन पर, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उन्हें बताया कि मैं व्हील चेयर से आया हूँ इंडिया से। किससे मिलने के लिए? स्टीफन हॉकिंग से। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल वे टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, ताकि मैं अपनी जो ब्रिटेन में मैंने जो भी ट्रैवल किया है, जो भी देखा है, जो भी सीखा है, वो सब मैं लिख सकूँ। इसलिए मुझे किससे मिलना है? स्टीफन हॉकिंग से। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया प्रोफेसर हॉकिंग के घर। इवन 10 मिनट्स वुड डू, बस मुझे कितने मिनट मिलना है? चाहे आप मुझे 10 मिनट ही दे दीजिए। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब हाफ एन आवर मिलेगा आपको 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली फेल्ट वीक ऑल ओवर, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी बॉडी में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जो लोग ग्रोइंग डिसेबल होते हैं, विकलांग होते हैं, किसी तरीके से उनमें कोई कमी होती है, जब वो बड़े होते हैं, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। उन्हें लोग क्या कहते हैं कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए? ब्रेव रहना चाहिए आप लोगों को, किसी भी तरीके का दुख नहीं होना चाहिए। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ योर चेक, मतलब आप इतने लेजी होते हो कि पैरालिसिस में आपको पता है लकवा आ जाता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी लोग उन्हें कहते हैं कि ब्रेव होना चाहिए, ताकि हम लोग तो एक चेक भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज़, और सिर्फ वही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है जब आप देखते हो समबडी लाइक यू, आपके जैसा ही कोई अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो कि क्या अचीव कर रहा है? बहुत ह्यूज अचीव कर रहा है। देन यू नो हाउ मच इट इज़ पॉसिबल, तब आप लोगों को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है इस वर्ल्ड में। एंड यू रीच आउट फर्दर दैट यू एवर थॉट यू कुड, और आप उस तक पहुँच जाते हो जबकि आप सोचते भी नहीं हो कि मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। मतलब डिसेबल लोगों को क्या होता है कि वो अपने जैसे लोगों को देखकर आगे सीखते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आपको इसके हार्ड वर्ड्स करने हैं कॉपी में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।